मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का और डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इनको बेस लेके आप जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज 3.3 के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इन फॉर्मूलों को फिर सीखेंगे। ठीक है, हमने किया क्या, एक 360 अंश के कोण के 4 भाग किए। तो ये 0 अंश हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो गया π/2 इट मीन्स 90 डिग्री, ये हो गया पाई 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 3π/2 इट मीन्स 270 अंश। और यहाँ पर दूसरा क्या बन गया 2π। अगर एक पूरा राउंड बन जाएगा तो 360 अंश 2π के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में 23 फॉर्मूले कंप्लीट किए थे, तो आज का है 24 फॉर्मूला। ठीक है, तो 24 फॉर्मूला जो है वो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ठीक, तो पहला फॉर्मूला है साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स। ठीक, पहले लिख लेते हैं इनको, फिर डेरिवेट एक को करके दिखाऊंगा, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या हुआ साइन एक्स। थर्ड फॉर्मूला है क्या है टेन π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होगा कॉट एक्स होगा। ठीक, फोर्थ फॉर्मूला है कॉट π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है टेन एक्स होता है। ठीक, फिफ्थ फॉर्मूला है कॉट के बाद आएगा सेक π/2 माइनस एक्स इक्वल होगा कॉसेक एक्स होगा। ठीक, सिक्स फॉर्मूला है आपका कॉसेक π/2 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, तो हमने ये जो 24 फॉर्मूले हैं, ये 24th नंबर का जो फॉर्मूला है, क्योंकि सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मेट के हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो आइए एक बार चेक करते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है। एक चीज आपको दिखाते हैं, बिकॉज साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा साइन एक्स माइनस वाई। अरे साइन एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है π/2 और वाई की वैल्यू क्या रखनी है एक्स। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हुआ, याद होगा आपको, हो जाना चाहिए। अब साइन π/2 इंटू कॉस एक्स, माइनस है क्योंकि साइन का है तो माइनस में माइनस ही रहता है, क्या हो जाएगा कॉस π/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब आइए इस फॉर्मूले में देखते हैं साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू क्या हुई 1 इंटू कॉस एक्स। अरे कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना। लास्ट वीडियो में बता रखा है फॉर्मूला, एक बार देखेंगे उसको नोट करेंगे। ठीक है, माइनस कॉस π/2 की वैल्यू क्या हुई 0 इंटू साइन एक्स, है नी, तो 1 इंटू कॉस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स, और 0 इंटू साइन एक्स क्या हो गया 0। तो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कर सकते हैं ऐसी कॉस π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला आप साइन एक्स निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से। ठीक, अब अगर हमको 10 π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या करेंगे, 10 को तोड़ देंगे। कैसे, साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। देखिए कॉस का तो निकल जाएगा ना, सेम प्रोसेस से कॉस वाले में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक, अब 10 π/2 माइनस एक्स निकालने के लिए साइन π/2 माइनस एक्स बट्टा कॉस π/2 माइनस एक्स। अब बताइए साइन π/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हुई, ये हमने लिखा हुआ है, कितनी है कॉस एक्स, अपॉन कॉस π/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कॉट π/2 माइनस एक्स को हम क्या लिख लेंगे कॉस π/2 माइनस, अरे कॉट बराबर क्या हुआ कॉस बट्टा साइन, है नी, तो ऊपर हमारा क्या आएगा कॉस आएगा, तो कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे साइन आएगा कॉट वाले में, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स क्या बन जाएगा 10x। ऐसी सेक π/2 माइनस एक्स को कैसे लिखेंगे, सेक को साइन में नहीं, सेक को किस में बदलेंगे कॉस में, 1 अपॉन कॉस π/2 माइनस एक्स। तो कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल कॉसेक एक्स। तो ऐसे ही आप 24th के 6 फॉर्मूलों का डेरिवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
ये 24th फॉर्मूला आपने कहाँ पर पढ़ा हुआ था? क्लास 10th में ये पढ़े थे ना। तो आइए अब हम 25th फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। तो 25th फॉर्मूला हमारा क्या कहेगा? ये पाई है, ठीक है। तो 25th फॉर्मूले का फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक। अब हम कुछ नए एंगल निकालना सीखते हैं। अगर सपोज दैट कहीं पर को साइन 120 अंश का मान निकालना है, ठीक है, साइन 135 अंश का मान निकालना है, साइन 150 अंश का मान निकालना है, तो अब हम कैसे निकालें? ठीक है, 120 अंश कौन से चतुर्थांश में चले गया? दूसरे में। 135 अंश भी दूसरे चतुर्थांश में है। 150 अंश भी किस में है? दूसरे चतुर्थांश में है। अब हम दूसरे चतुर्थांश के एंगल को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हमारा ये एंगल दूसरे चतुर्थांश में चले गया, अरे घूमते घूमते दूसरे में चले गया ना, ये थीटा एंगल हो गया। तो अब मैंने थीटा को कैसे तोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन, इस चित्र में देखेंगे ये पूरे का पूरा थीटा है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल कितने का हो गया? x का हो गया। देखिए ये पूरा एंगल कितना है? थीटा है। तो चित्र में देखिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा चित्र से? 90 प्लस क्या बन गया? x बन गया। देखिए है ना, तो थीटा बराबर 90 धन x। तो 90 प्लस x वाले हम फॉर्मूले सीखेंगे अब, ठीक। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाना है? 90 को हम पाई के फॉर्म में कितना लिखते हैं? पाई/2। तो साइन पाई/2 प्लस x का फॉर्मूला आप डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो साइन पहले डेरिवेट भी करते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो साइन पाई/2 प्लस x का फॉर्मूला होगा, इक्वल होगा साइन x प्लस वाई। x की वैल्यू पाई/2 है, y की वैल्यू x है। तो साइन पाई/2 प्लस x इक्वल क्या होगा? साइन पाई/2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई/2 इंटू क्या हो जाएगा? साइन x हो गया। अरे साइन x प्लस वाई इक्वल साइन x प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन पाई/2 की वैल्यू क्या हुई? साइन पाई/2 की वैल्यू एक गुणा कॉस एक्स प्लस कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 गुणा क्या हो गया? साइन एक्स। तो 1 गुणा कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इक्वल क्या आ गया? कॉस एक्स। और 0 गुणा साइन एक्स क्या हो गया? 0। तो हमको सो फॉर्मूला क्या मिला? साइन पाई/2 प्लस एक्स इक्वल क्या बन गया हमारा? कॉस एक्स फॉर्मूला बन गया। तो ये इसको आपने याद रखना है। तो साइन 90 प्लस एक्स इक्वल कॉस एक्स, बहुत आसान सा फॉर्मूला है ना, ठीक। आइए अब लेते हैं दूसरा फॉर्मूला, कॉस पाई/2 प्लस एक्स। अब पाई/2 प्लस एक्स अब कॉस में निकालना है, तो कॉस को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद है सबको? तो कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू क्या हुआ? साइन वाई। यही तो फॉर्मूला होता है। तो लगाइए, एक्स की वैल्यू पाई/2, वाई की वैल्यू एक्स। तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई/2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई/2 इंटू क्या हो गया? साइन एक्स, ठीक। अब इसमें हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो कॉस पाई/2 की वैल्यू क्या हुई? एक गुणा कॉस एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कॉस पाई/2 की वैल्यू एक गुणा कॉस एक्स। साइन पाई/2 की वैल्यू क्या हो गई? 0 गुणा साइन एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो पूरा 0 बन गया। तो इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या बना? साइन पाई/2 प्लस एक्स। एक मिनट, हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद। ये हमने शायद मिस्टेक कर दी वैल्यू रखने में, शायद ना जल्दीबाजी में, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कॉस पाई/2 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 0 होती है, सॉरी। कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स। थोड़ा हमने मिस्टेक कर दी थी ना अभी। तो 0 कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू साइन एक्स। तो 0 इंटू कॉस एक्स 0 माइनस 1 इंटू साइन एक्स। तो 0 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। क्लियर है? और उसके आगे से साइन क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि 0 माइनस तो किस में आएगा? माइनस साइन एक्स आ गया। सो हमको क्या वैल्यू मिली? कॉस पाई/2 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा? देखो क्लियर है? तो दूसरे चतुर्थांश में अगर आप कॉस के किसी भी अनुपात का मान निकालेंगे तो वो मान किस में आता है? माइनस में आता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा
क्योंकि पहले चतुर्थांश में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में होते हैं, प्लस में, और दूसरे चतुर्थांश में जो हमारा क्या क्या पॉजिटिव होता है आपने दूसरे चतुर्थांश में हमारी क्या क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी। अब निकालते हैं तीसरी वैल्यू टेन की। ठीक है, तो टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल साइन बट्टा कॉस, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, है नहीं। अब बताइए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, ऊपर निकाल रखा है, तो ये हमारा कॉस एक्स आ गया, बट्टे में कॉस 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस बट्टा साइन क्या हो गया, अरे माइनस कॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, माइनस है। तो सो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स हो गया। देखिए क्लियर है, तो हमारा कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले डेरिवेट हो गए। देखिए साइन पॉजिटिव है दूसरे चतुर्थांश में, और कॉस नेगेटिव दे रहा है वैल्यू, और टेन भी क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो बड़ा आसान सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब आते हैं इसका फोर्थ फॉर्मूला। तो फोर्थ लास्ट डेरिवेशन करा रहा हूँ, फिर बाकी प्रोसेस आप सीख गए होंगे ना। तो अब फोर्थ वाला डेरिवेशन है किसका, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स। अब कॉट को हम किस में बदल लेंगे, 1/10 पाई बाई टू प्लस एक्स कर सकते हैं। देखिए क्यों, आपने अभी वैल्यू पढ़ रखी है, ये कॉट इक्वल क्या होता है, 1/10, और 10 पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल कितना था, माइनस कॉट एक्स। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1/माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इक्वल 1/माइनस कॉट इक्वल क्या हो गया, -10x हो गया। देखिए तो सो हमको क्या मिला, कॉट 90 प्लस एक्स अर्थात पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या फॉर्मूला बनेगा, -10x बन जाएगा। तो कोई टफ है नहीं है, तो 2 डेरिवेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो इसका फिफ्थ डेरिवेशन है सेक पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है ना। तो कॉस, तो 1/cos पाई बाई टू प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो 1/माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। ऐसी 6 फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, 25th फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो दूसरे चतुर्थांश में अगर सपोज दैट, अब मैं आपको थोड़ा सा एंगल निकाल के दिखाता हूँ इन फॉर्मूलों का यूज, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डेरिवेशन भी सीख लें। ठीक, अब आते हैं, एक इसका यूज आपको आना चाहिए। हमको सपोज दैट एक फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है। अगर सपोज दैट मेरे को साइन 135 अंश का मान निकालना है, अभी अंश में दे रहा हूँ, पाई बाई टू, फिर पाई वाला फॉर्म बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप 135 अंश को 90 प्लस के फॉर्मूले में तोड़ेंगे। कैसे, साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 135 बराबर क्या हो गया, साइन 90 प्लस 45। तो साइन 90 प्लस थीटा भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, 90 प्लस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 45, तो क्या हो जाएगा, कॉस 45। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 हो गई, निकाल सकते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ 10 120 अंश की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, 10 120 अंश की वैल्यू निकालनी है। तो 10 120 अंश की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो 10 120 को तोड़ेंगे कैसे, 10 90 प्लस 30। सो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 10 90 प्लस थीटा इक्वल क्या पढ़ा था, माइनस कॉट एक्स पढ़ा था। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 अपॉन साइन 30, वन ईयर। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हुई, √3/2, इसकी वैल्यू 1/2। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, -√3 आ जाएगी। तो माइनस में आई कि नहीं आई, 10 120 का मान कितना होता है, -√3 होता है ना। तो इसको आप एक बार नोट करेंगे, इसका यूज देख रहे हैं ना, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक चीज़ देखें, दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए हमने एक प्रोसेस क्या अपनाई थी, थीटा को हमने क्या लिखा था, देखो ये पूरे का पूरा एंगल क्या था, थीटा था ना। तो इस थीटा को हमने 90 प्लस एक्स लिख दिया। अब मैं देखिए इसको फिर चेंज करता हूँ, ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल का मान मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, ये पूरे का पूरा एंगल क्या हुआ, देखिए ये पूरा एंगल कितने का बना,
ये पूरा एंगल कितने का है, 180 का है। तो 180 में से इस एंगल को मैंने x ले लिया क्योंकि ये न्यून कोण बनना है। अगर एक सरल रेखा पर एक अधिक कोण बनेगा तो दूसरा कोण क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, बनेगा ना, 90 से कम का बनेगा। तो इस थीटा की वैल्यू को इस x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 180 माइनस एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 180 माइनस एक्स। 180 को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं रेडियन में। तो थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉस पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ठीक है। अर्थात पाई माइनस एक्स करके कोई भी एंगल अगर जाएगा तो कौन सा चतुर्थांश जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, किसका, साइन पाई माइनस एक्स। देखिए बहुत आसान सा डेरिवेशन है। तो हम करेंगे क्या, इस पाई को तोड़ देते हैं, ठीक है। पाई को मैं कैसे तोड़ रहा हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख दिया। देखिए कोई फर्क पड़ा, सोच के बताइए। अरे आधा धन आधा बराबर एक होता है, एक बराबर क्या हुआ, 1/2 धन 1/2 हुआ। अब 1/2 में क्यों तोड़ा, अभी आपको उसका जवाब मिलेगा। तो मैंने पाई बराबर क्या लिख दिया, पाई बाई 2 धन पाई बाई 2। अरे आधे पाई बाई 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अरे 2 पाई/2, तो घूम के कितना आ गया, पाई। तो पाई को कैसे तोड़ा, पाई बाई 2 धन पाई बाई 2, ठीक। अब देखिए अब मैं करूंगा क्या, यहां पर इस पाई बाई 2 को अलग ले लेता हूं। इक्वल क्या आ गया, साइन पाई बाई 2 बाहर रहने दिया, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। कोई फर्क पड़ा, देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप ब्रैकेट खोलेंगे फिर वही बन जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, बिकॉज आपने पढ़ा था साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, या पाई बाई 2, हाँ चलो थीटा एक्स में ही लिख देते हैं, ठीक है, या थीटा में जिसमें भी लिखना चाहें। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, या नहीं पढ़ा था, अभी इससे पहले वाला फॉर्मूला वही था। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। पूरा मिलके क्या बना दे रहा है, एक्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इस पूरे का मान मेरा एक्स है, इसको एक्स मान लीजिए ना, या ऐसे दिक्कत हो रही है एक्स में तो इसको थीटा मान लेते हैं, चलिए। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो सॉल्व होकर हमको क्या वैल्यू देगा, थीटा वैल्यू देगा। तो साइन पाई प्लस थीटा, इस पूरे मान को मैं थीटा कह रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, इक्वल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये दीजिए, तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिला, इसलिए साइन पाई माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स। अब देखिए इसका यूज मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट मैं साइन 120 अंश का मान निकालना चाह रहा हूँ ना, मैं दो विधियों से निकाल के दिखाता हूँ। तो साइन 120 का मान मैंने निकाला, साइन 90 प्लस 30 किया। देखो दोनों तरफ से मान सेम आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में मेरे पास जाने के दो रास्ते हो गए। एक रास्ता 90 प्लस एक्स करके बना, एक रास्ता क्या बना, पाई माइनस एक्स करके बन गया। क्यों, ये पाई, अरे पूरे का पूरा पाई हो गया, माइनस एक्स करेंगे तो थीटा निकलेगा। तो 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2 आ गई। तो साइन 120 का मान मैंने 90 वाले रास्ते निकाला। अब मैं साइन 120 का मान 180 वाले रास्ते निकालता हूँ, अर्थात पाई माइनस एक्स वाले रास्ते, और इधर से लेके। तो क्या बनेगा, साइन 180 माइनस 120, ये फॉर्मूला है। साइन पाई माइनस एक्स नहीं, 180 में से कितना घटा के 120 बनेगा, बताइए। 180 में से किस एंगल को घटाएं कि 120 बन जाए, कितने को घटाना पड़ेगा, 60 को घटाना पड़ेगा। अरे साइन 120 को मैंने कैसे कर दिया, 180 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 120 बनेगा, नहीं बनेगा। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री। तो साइन 60 हो गया, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका मतलब साइन 120 अंश का मान यहाँ से भी √3/2 आया, और यहाँ से भी √3 क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो दो के दो हम रास्तों का यूज कर सकते हैं। कौन से चतुर्थांश का एंगल निकालने के लिए, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कोण कम के कोण निकालने के लिए हम या तो 90 प्लस थीटा लगाएंगे या 180 माइनस थीटा,
ठीक है। 90 को हम रेडियन में क्या कह रहे हैं, π/2, और 180 को रेडियन में कितना कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब सेम प्रोसेस से अगर हम दूसरा फॉर्मूला निकालें तो cos π - x इक्वल, अब सेम प्रोसेस है तो cos को हम कैसे तोड़ेंगे, cos π/2 प्लस π/2 माइनस x। देखिए कोई फर्क पड़ा, तो cos पाई को तोड़ दिया π/2 धन π/2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पाई को, इस x को, इस π/2 माइनस x को एक साथ लूंगा तो क्या बन जाएगा, cos π/2 प्लस π/2 माइनस x लिख दिया। देखिए बताइए कोई फर्क पड़ा है, कोई फर्क पड़ा। इसको मैंने किसके साथ ले लिया, ये एक को बाहर रखा, एक को ब्रैकेट के अंदर, जब ब्रैकेट खुलेगा तो घूम फिर के यही बन जाएगा। फिर यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग गया, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा, cos π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए π/2 प्लस ये पूरे का पूरा मान क्या बन जा रहा है, थीटा बन जा रहा है। तो cos π/2 प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा इसका मान, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस क्या हो गया, एक्स। ठीक, अब माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, अभी माइनस साइन में कोई चेंज होगा नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा, आपने 10th का फॉर्मूला है, π/2 मीन्स 90, तो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स। तो माइनस तो वही रहेगा, माइनस तो आगे से लगा ही है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू बताइए, साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स। तो माइनस साइन वैसे ही आ गया क्योंकि माइनस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो क्लियर, तो हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, यहाँ से 2 फॉर्मूले ये बन गए। अब ऐसे ही आप बाकी फॉर्मूले सीधे सीधे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब हम निकालते हैं तीसरा इसी के अंदर फॉर्मूला, 10 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 10x। 10 पाई माइनस एक्स इक्वल माइनस 10x। कैसे हुआ पता है, 10 को हम तोड़ देंगे साइन π/2, साइन पाई माइनस एक्स बट्टा, अरे ऐसे लिखा ना हमने, 10 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या हुआ, साइन पाई माइनस एक्स बट्टा कॉस पाई माइनस एक्स। अब बताइए साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हुई, अरे साइन एक्स होती है, क्योंकि ये रेखा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को नहीं बदलेगी। अगर अर्थात अगर पाई के रिस्पेक्ट में आप एंगल निकालेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रह रहा है ना। तो साइन एक्स बट्टा कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, माइनस कॉस एक्स। तो साइन बट्टा कॉस क्या हो गया, 10x हो गया, और माइनस का माइनस ही आएगा। ठीक, क्लियर। अब फोर्थ फॉर्मूला है कॉट पाई माइनस एक्स। अब आप इनको डेरिवेट खुद कर सकते हैं, इक्वल क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला है सेक पाई माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, सेक एक्स। सिक्स फॉर्मूला है कॉसेक पाई माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। सॉरी, सेक पाई माइनस एक्स बराबर माइनस सेक एक्स होगा। क्यों होगा पता है, सेक पाई माइनस एक्स बराबर माइनस सेक एक्स, एक बार निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, ये तो प्लस में आ जाएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे, सेक पाई माइनस एक्स इक्वल होगा 1/cos पाई माइनस एक्स, ये होगा ना, इक्वल 1/cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हुई, माइनस कॉस एक्स। तो 1/cos एक्स इक्वल क्या हो गया, सेक एक्स। तो माइनस का माइनस आ गया। ठीक, क्लियर। तो हमारे कितने नंबर के फॉर्मूले हो गए, 26 नंबर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। तो इनको एक बार अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। ठीक, अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 27। अब 27th फॉर्मूले में अब हम आते हैं, अब हमारा एंगल अभी था दूसरे चतुर्थांश में कंप्लीट हो गया ना, तो दूसरे चतुर्थांश का एंगल निकालना अभी आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। अब हमारा कोण घूमते घूमते तीसरे चतुर्थांश में चले गया। ये देखिए, अर्थात जो भी कोण हुआ वो 180 अंश से बड़ा हो गया। ये पाई है, हाँ, 180 अंश से बड़ा का मतलब 210 अंश है नी, 215 अंश, 270 अंश है नी, 240 अंश। तो ऐसे अगर कोण निकालने हैं तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थीटा दिख रहा है ना, तो मैंने किया क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल आपको पता है। देखिए ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है, 180 है। तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का 180 है, इस छोटे वाले पार्ट को मैंने x कह दिया। तो थीटा को x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 180 धन x
देखो 180 में यदि x को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले जो बना रहा हूँ 180 धन थीटा के बना रहा हूँ या 180 धन x के बना रहा हूँ, क्योंकि 180 धन x मिलके क्या बना दे रहा, पूरे का पूरा एंगल थीटा बना दे रहा है। ठीक, तो आइए 27 का फर्स्ट फॉर्मूला, साइन पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला, अर्थात पाई प्लस एक्स का मतलब मैं किस चतुर्थांश में चले गया, तीसरे चतुर्थांश में चले गया हूं। ठीक है, तो इक्वल क्या होगा, साइन पाई को ब्रेक करेंगे, कैसे, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब मैंने यहीं पर अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है, अब क्लियर पता होगी ना, पाई को हमने कैसे तोड़ दिया, पाई बाई टू धन पाई बाई टू, तो पाई बाई टू धन एक्स को मैं एक साथ ले लेता हूं, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि जो 90 वाली लाइन होती है वो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में बदल दे रही है, बदल ली है ना। ठीक, तो साइन पाई पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाई टू प्लस एक्स हमारा थीटा का काम कर रहा है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई टू प्लस एक्स हो गई। अब बताइए कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, अरे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस में आता है ना, तो इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल गया, साइन पाई प्लस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होते थे, आपको याद है, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते थे, देखो ASTC कहा था ना, ASTC, पहले वाले में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आए थे। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आया था, साइन और उसका पार्टनर। तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन का पार्टनर कॉट है नहीं। तो इसका मतलब बाकी रेशियो क्या होंगे, सब नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब साइन का तीसरे चतुर्थांश में यदि कोई भी एंगल की वैल्यू निकालोगे वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक, चलिए पहला हो गया। अब निकालते हैं दूसरा फॉर्मूला, ये चले हम कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स। क्या किया मैंने, अरे पाई को तोड़ दिया, पाई बाई टू धन पाई बाई टू, और इधर मैंने पाई बाई टू प्लस एक्स को एक साथ ले लिया ना। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, याद है फॉर्मूला, है नहीं। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है इस फॉर्मूले में, पाई बाई टू प्लस एक्स कर रहा है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू प्लस एक्स है, अरे पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई टू प्लस एक्स। अब साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए पुराने फॉर्मूले लगाते रहिए इनमें। तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस तो पहले से ही है। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस एक्स होता है ना, माइनस साइन तो वैसे ही उतर गया ऊपर से, माइनस में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो क्लियर, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूले हो गए। ठीक, ऐसे अगर आप तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे, टेन पाई प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। पता है कैसे होगा, 10 पाई प्लस एक्स इक्वल 10x है, एक बार निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। 10 पाई प्लस एक्स इक्वल होगा साइन पाई प्लस एक्स बट्टा कॉस पाई प्लस एक्स, कि ये तो होगा 10 बराबर साइन बट्टा कॉस। तो साइन पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाल रखा है, साइन पाई प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस पाई प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो साइन बट्टा कॉस इक्वल क्या हो गया, 10x। तो हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड बन गया, 10 पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल क्या हो गया, 10x हो गया। तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो बड़े आसान से फॉर्मूले हैं, इनको आप स्वयं एक बार डेरिवेट करेंगे, बाकी बचे हुए तीन, ठीक है, इनको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, पॉज करते हुए। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूला, हमारा बनेगा कॉट पाई प्लस एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। ठीक है, कैसे बनेगा, कॉट को 1/10 लिख लेंगे, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा सेक
पाई प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सेक एक्स। सिक्स फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक पाई प्लस एक्स इक्वल क्या बनेगा, कॉस में नहीं, कॉस नहीं बल्कि क्या है, कॉसेक है। कॉसेक पाई प्लस एक्स इक्वल बन जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। कैसे बनेगा पता है ना, कॉसेक को आप कैसे लिखेंगे, 1/sin पाई प्लस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, तो 1/ माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा 27 नंबर का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए कोई रास्ता मिला कैसे, 180 धन एक्स करके। तो थीटा पूरा बन जाएगा 180 में, यदि इस एक्स कोण को जोड़ देंगे तो पूरा कोण कौन से चतुर्थांश में चले गया, तीसरे चतुर्थांश में चले गया नहीं गया। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 28। ठीक, फॉर्मूला नंबर 28। ठीक, अब तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए हम एक रास्ता और दिखाते हैं आपको। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे, अरे सीखने हैं फॉर्मूले, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला यूज में आएगा, ये नहीं कि ये खाली बेकार के फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए मेरे को थीटा का मान निकालना है ना। आपको ये पता है ये 0 है, ये π/2 90 है, ये पाई 180 है, ये 3π/2 270 अंश है। ये पूरे का पूरा एक घूर्णन हो जाएगा तो 360 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस कोण को थोड़ी देर के लिए x मानता हूँ। इस पूरे कोण को क्या मान लिया, x मान लिया ना। तो मैं थीटा को इस x के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये पूरे का पूरा कोण कितने का है, देखिए ये पूरा कोण कितने का है, 3π/2 का है। 3π/2 में से यदि x को घटाओगे तो थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के बताओ। इस पूरे कोण में से इतना कोण घटा दिया तो क्या बचा, इतना ही तो कोण बचा नहीं बचा। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेट करेंगे। ठीक, तो पहला फॉर्मूला है साइन 3π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3π/2 को तोड़ते हैं। हाँ, 3π/2 को तोड़ने का तरीका है पाई प्लस π/2। एक बार जोड़िए लॉसो लेके, अरे लॉसो क्या आएगा इसका, 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2π धन पाई बराबर क्या हो गया, 3π/2। एक बार लॉसो लेके चेक करिए, अरे 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1 धन 1/2 कितना हुआ, 1 धन 1/2 बराबर क्या हुआ, 3/2 हुआ नहीं हुआ। तो 1 धन आधा कर दिया, और किसका, पाई का, पाई धन π/2 3π/2। तो तोड़ेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, साइन पाई प्लस π/2 माइनस एक्स हो गया। देखिए कोई टफ, बड़ा इजी लगा, देखिए टूट गया ना 3π/2। अब हम क्या करेंगे, यहां से π/2 माइनस एक्स को एक पार्ट ले लेंगे। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज साइन पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। पढ़ा था अभी फॉर्मूला, पढ़ा था ना। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। तो ये पूरे का पूरा π/2 माइनस एक्स किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2 माइनस एक्स। ठीक, अब साइन पाई 90 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स। तो माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस का एक्स आ गया। तो साइन किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन 3π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक, ऐसी सेकंड फॉर्मूला अब आप खुद निकालेंगे, क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गई ना, मैं सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोसेस सबको पता है ना। ठीक, तो ऐसे ही हमारा क्या निकलेगा, cos 3π/2 प्लस माइनस एक्स इक्वल क्या निकलेगा, माइनस ऑफ, देखो इसका मतलब यहाँ पर टिक्नोमेट्रिक रेशियो साइन का कॉस बदल रहा है, अर्थात ये जो ऊपर की आपकी वर्टिकल लाइन है, जो आपकी क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है ना, π/2 और 3π/2, इस लाइन के रिस्पेक्ट में टिक्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जा रहे हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इस क्षैतिज लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है पाई वाली, इस रेखा के सारे आपके जो टिक्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन साइन में ही वैल्यू दे रहा है, कॉस कॉस में ही दे रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन किस में दे दिया, कॉस में। ठीक, तो कॉस किस में देगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर मैं थर्ड फॉर्मूला निकालूंगा 10, एक बार लगा के देखेंगे कैसे, ऐसी ब्रेक करके। ठीक है, ठीक, 10 3π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए,
10 किस में चेंज होगा, कॉट एक्स पॉजिटिव आएगा, अरे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू माइनस कॉस एक्स है और कॉस की वैल्यू माइनस साइन एक्स है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस बट्टा साइन कॉट एक्स हो गया। फोर्थ फॉर्मूला बनेगा कॉट 3π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा सेक 3π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा सेक के बाद क्या आया, कॉसेक 3π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, पता है, अरे रुकिए सेक में माइनस में देगा ना, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स होगा। क्यों क्यों देगा माइनस में, क्योंकि सेक रिवर्स किसका है, कॉस का, कॉस वैल्यू माइनस में दे रहा तो माइनस में ये भी देगा। कॉसेक किसका रिवर्स है, साइन का, साइन रिवर्स किस में दे रहा, माइनस में, तो ये भी वैल्यू माइनस में देगा। माइनस ऑफ कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक एक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे चतुर्थांश का अगर कोई एंगल अगर 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो उस कोण का मान निकालने के लिए या तो हम 180 धन थीटा करेंगे या 270 माइनस थीटा करेंगे। 180 धन थीटा का मतलब पाई प्लस थीटा करेंगे या 3π/2 माइनस थीटा करेंगे। क्लियर, तो बहुत आसान से आपके ये फॉर्मूले हैं, इनको एक बार डेरिवेट करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम बनाते हैं 29वां फॉर्मूला। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो 29 का फर्स्ट फॉर्मूला, अब हमने अभी एंगल जो निकालना सीखा था, किस चतुर्थांश तक पहुंच गए हम तीसरे चतुर्थांश तक पहुंच गए थे ना। चलिए अब चलते हैं चौथे चतुर्थांश में, यहां पहुंच गया थीटा एंगल, चले गया ना, किस चतुर्थांश में गया, चौथे में। तो चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक का कितना है, 3π/2 है, और ये पार्ट हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो थीटा इक्वल क्या होगा, 3π/2 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा। देखिए इतना एंगल प्लस इतना एंगल बराबर पूरा थीटा बना नहीं बना, बन गया। ठीक, तो अब हम किस चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, तीसरे में। ठीक, तो पहुंचे, तो पहले पहुंचाते हैं साइन को। साइन 3π/2 प्लस एक्स इक्वल कैसे होगा, वही प्रोसेस जो हमने पहले लागू की थी। तो 3π/2 को ब्रेक करेंगे, तो 3π/2 ब्रेक कैसे होगा, पाई प्लस π/2 प्लस एक्स। तो π/2 प्लस एक्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, कैसा रहेगा, अरे पाई कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ओपन करेंगे फिर भी यही कैलकुलेशन देगा ना। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज साइन पाई प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। अब देखिए साइन पाई प्लस ये पूरे का पूरा क्या हो गया, थीटा हो गया, तो इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2 प्लस एक्स। तो π/2 प्लस क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक, अब फिर निकालते हैं। अब आपने अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इक्वल माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन π/2 प्लस एक्स, हमने स्टार्टिंग फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला ये सेकेंड फॉर्मूला ये बताया था ना आज। तो साइन 90 प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, कॉस एक्स। तो साइन 3π/2 प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा। तो इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, बड़े आसान सा फॉर्मूला है। ठीक, तो इस हिसाब से अब हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। अब कॉस को हम कैसे तोड़ेंगे, कॉस पाई प्लस π/2 प्लस एक्स हो गया। तो यहां पर अब फॉर्मूला किसका लगेगा, कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। देखिए सेम प्रोसेस है, कोई अंतर आ रहा है इसमें नहीं है, बस तोड़ने का तरीका है। 3π/2 को पाई प्लस π/2 में तोड़ दिया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है। तो ये पूरे का पूरा π/2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, थीटा। तो कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, क्योंकि जो पाई वाली लाइन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदलती है। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में क्या आती है, तो पाई प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश है ना, तो माइनस में आ रही है, क्योंकि पहले हम एंगल को तीसरे चतुर्थांश में ले गए, एंगल को छोटा करना है हमने। ठीक, तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्वल ऑफ कॉस, नहीं किस में आ रही, सॉरी माइनस में दे रहा ना वैल्यू, माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 प्लस एक्स है, तो क्या आ गया, π/2 प्लस एक्स आ गया। ठीक, अब आपको एक फॉर्मूला और लगाना है, बिकॉज कॉस
π/2 प्लस एक्स इक्वल क्या होता है, ये 90 वाली लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, तो इसमें टिक्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा। तो कॉस वैल्यू किस में देगा, साइन में देगा, नहीं देगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस इस साइन एक्स होता है। कॉस π/2 प्लस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब कॉस π/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स दे रहा ना, एक माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन गया। तो किसकी वैल्यू बन गई है, कॉस 3π/2 प्लस एक्स की वैल्यू बन गई। तो तीसरे चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश था ये, चौथा चतुर्थांश था ना, तो चौथे चतुर्थांश में कॉस जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। देखिए पॉजिटिव ही तो निकला है, क्लियर। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला, इसको आप खुद निकालेंगे। 10 3π/2 प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स, क्योंकि टिक्नोमेट्रिक रेशियो बदल रहा है। देखिए एक सेकेंड, अरे कॉस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। अरे कॉस किस में बदलेगा, साइन में, सॉरी यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सब बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, क्या मिस्टेक हुआ था, हमने कॉस π/2 प्लस एक्स को हमने कॉस एक्स ही लिख दिया था, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदलेगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 10 3π/2 प्लस एक्स बराबर क्या होगा, अरे साइन 3π/2 प्लस एक्स बट्टा कॉस 3π/2 एक्स। साइन 3π/2 प्लस एक्स क्या वैल्यू दे रहा है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस 3π/2 प्लस एक्स क्या दे रहा, साइन एक्स। तो कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स, तो माइनस का माइनस ही रहा, ठीक। फिफ्थ फॉर्मूला है कॉट 3π/2 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x, ठीक। तो इनको नोट करते रहेंगे, फिफ्थ तो हो गया। अब इनको नोट कर लिया होगा, अब मैं इनको थोड़ा सा मिटाता हूं, ठीक है। अब आएंगे फिफ्थ फॉर्मूला आएगा। फिफ्थ फॉर्मूला क्या आएगा, कॉट के बाद सेक 3π/2 प्लस एक्स इक्वल, सेक किसका रिवर्स है, कॉस का, तो कॉस वैल्यू किस में दे रहा है, पॉजिटिव, तो सेक भी क्या देगा, पॉजिटिव। अरे 1/cos हो जाएगा ना, कैसी वैल्यू दे देगा, सेक, सेक किस में दे देगा, कॉसेक में, तो कॉसेक क्या हो गया, एक्स, ठीक है। अरे क्योंकि कॉस 3π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो 1/sin x इक्वल कॉसेक एक्स। सिक्स फॉर्मूला है कॉसेक 3π/2 प्लस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम किस चतुर्थांश में पहुंच गए, तीसरे चतुर्थांश में हमने जाने का एक रास्ता यहाँ पर सीख लिया था, सीख लिया है ना। तो बड़ा आसान सा आपका ये प्रोसेस है, एक बार इसको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, और ध्यान से समझते हुए, ठीक। तो चौथा चतुर्थांश भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए एक रास्ता और दिखाते हैं, सब बच्चे थोड़ा ध्यान और देंगे, थोड़ा सा लास्ट फॉर्मूला है, ठीक। अब ये हमारा थीटा, ये एंगल है ना, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 2π हो गया, अरे 360 का हो गया। तो इस थीटा एंगल को एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल 360 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये एंगल अगर एक्स है तो ये थीटा इक्वल क्या हो गया, 360 माइनस एक्स। इसको हम क्या लिख देंगे, 2π माइनस एक्स के अब फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। तो 2π माइनस एक्स का फॉर्मूला नंबर 30, नंबर आप देख लेना नंबर वही है कि नहीं है, ठीक है, नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे भी होगी आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो साइन 2π प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, इसको तोड़ेंगे 2π को, कैसे, साइन पाई प्लस एक्स, देखिए कैसे तोड़ा, अरे दो को कैसे तोड़ दिया, एक धन एक बराबर दो होगा नहीं, तो पाई प्लस पाई 2π, और पाई प्लस एक्स को एक साथ ले लेते हैं, ठीक। तो बना क्या यहाँ पर, इक्वल हो जाएगा, पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस कॉस, नहीं माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि पाई में तो टिक्नोमेट्रिक रेशियो बदल ही नहीं रहे हमारे, इस हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में, अर्थात पाई के रिस्पेक्ट में कोई भी एंगल अपना टिक्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदल रहा है, अर्थात साइन की वैल्यू साइन में आ रही, कॉस की कॉस में, ये जो वर्टिकल लाइन है वो साइन कॉस में आ जा रहा, कॉस साइन में, अर्थात टिक्नोमेट्रिक रेशियो बदल जा रहे हैं, ठीक। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई प्लस एक्स, तो माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स हो गया, फिर से ओहो बड़ा जोरदार हुआ नहीं हुआ, क्यों, तो क्या आया, अरे ये किया ना हमने, देखिए पहले एक बार दोबारा समझेंगे।
तो क्या किया, साइन 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकाली, तो हमने कैसे तोड़ दिया, अरे सॉरी 2 पाई प्लस एक्स, हम थोड़ा सा मिस्टेक आ गए, हम तो माइनस वाला निकाल रहे थे यहाँ पर, आज सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक में आ गए ना, तो ये माइनस वाला है। हाँ, ये फॉर्मूला किसका था, पाई बाई 2 पाई माइनस एक्स का, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई को हमने पाई प्लस पाई लिखा, माइनस एक्स वैसे ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले वाले में फॉर्मूला कौन सा लगाया, साइन पाई प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स, क्लियर, तो पाई माइनस एक्स थीटा वैसे ही आ गया, तो साइन थीटा हो गया। अब साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई माइनस एक्स, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स ही रहता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, साइन 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकल गई। सेकेंड फॉर्मूला आएंगे कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल, अब 2 पाई को फिर तोड़ेंगे, कॉस पाई प्लस पाई माइनस एक्स कर दिया, पाई माइनस एक्स कर दिया, तो पाई माइनस एक्स को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला, क्यों पहला देखिए पाई प्लस थीटा, ये पूरे का पूरा वैल्यू क्या है, थीटा है, तो कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा हुआ, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस में देता है ना तीसरा चतुर्थांश कॉस में, तीसरा गया पाई प्लस एक्स, तो अब हमारी ये जो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स। अब एक फॉर्मूला फिर लग रहा है, बिकॉज कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है ना। अब ये पाई माइनस एक्स माइनस में दे रहा, तो यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, तो कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, प्लस ऑफ कॉस एक्स निकल गई। ठीक, तो कितने हो गए हमारे, 2 फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा अगर इसमें फॉर्मूला हम लिखें तो क्या बन सकता है, गैस कीजिए, 10 पाई प्लस 2 पाई माइनस, सॉरी अरे यार किसका फॉर्मूला था, 2 पाई माइनस एक्स, तो हम ये मिस्टेक कर जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका था, 2 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया कॉस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ गया था, पाई माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो 10, थर्ड फॉर्मूला थोड़ा नीचे को लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, ये क्षैतिज लाइन है, पाई और 2 पाई में भी नहीं बदल रहा, देखिए साइन साइन में आ रहा, कॉस कॉस में आ रहा, तो 10 को कैसे लिखेंगे, अरे साइन 2 पाई माइनस एक्स बट्टा कॉस 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये वैल्यू कॉस एक्स, तो साइन बट्टा कॉस 10, तो माइनस का माइनस आ गया। ठीक, फोर्थ फॉर्मूला आएगा, फोर्थ कॉट 2 पाई माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ कॉट एक्स आ गया। ठीक, अब आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ फॉर्मूला, इनको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, पॉज करते हुए, फिफ्थ फॉर्मूला है क्या है, सेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक, सेक में ही रहेगा, सेक एक्स, क्यों, क्योंकि सेक रिवर्स किसका है, कॉस का, तो सेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, 1/cos 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, तो 1/cos एक्स इक्वल सेक एक्स। सिक्स फॉर्मूला है कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला गैस कीजिए क्या आएगा, कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल 1/sin 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स, तो 1/माइनस साइन एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स हो गया। तो अब हम कौन से चतुर्थांशों में पहुंच गए हैं, चारों चतुर्थांशों में हम एंगलों को निकालना यहाँ पर सीख चुके हैं ना। अब इससे बड़ा अगर कोई एंगल निकालना हो, अगर घूर्णन करते करते एंगल हमारा पहला चतुर्थांश पहुंच गया, तो इसके फॉर्मूले तो हमने स्टार्टिंग में बना दिए थे, पहले वाले टॉपिक में बनाए थे ना, क्या बनाए थे, साइन 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल क्या बनाया था, साइन थीटा, वो तो हमने स्टार्टिंग में बना दिए है ना। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे एंगलों को मेजर करना यहाँ पर सीख चुके हैं। तो आप किसी भी चतुर्थांश में, क्योंकि आपने क्लास 10 तक का 0 से 90 तक के कोणों का मान निकालना सीखा था, ठीक है, अब हम
0 से 90 अंश से बड़े कोणों का मान को कैसे निकालते हैं वो भी हमने यहाँ पर इन फॉर्मूलों के द्वारा सीख लिया है। इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम 90 डिग्री से अधिक के मानों को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से सीखेंगे और इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद डेरिवेशन के साथ याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इनके याद किए हुए आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो इसलिए सब बच्चे अच्छे से नोट करेंगे।